प्रख्यात निबंधकार प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा की पुस्तक शिवम सुंदरम में एक निबंध है उषा सुंदरी। इसमें उषा काल के विभिन्न स्वरूपों का मनोहारी शब्द चित्रण किया गया है। आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश। उषा कोई हाड़ मांस की देवी नहीं है। उषा कोई रक्त मज्जा वसा मांस की देहधारी सुकुमारी नहीं है। उषा मानव योनि में उत्पन्न कोई सुंदरी नहीं है। उषा कोई शरीरधारी दिव्यांगना या देवांगना नहीं है। उषा कोई तत्परा तपोनिरता पार्वती की तरह तपोमूर्ति साधिका तपस्विनी भी नहीं है। उषा तो एक अभिराम कल्पना है, एक अभिनव भावना है, एक चारु दर्शना है, एक भव्य संबोधि है, एक दिव्य उद्बुद्धि है, एक स्वर्गिक उद्भूति है, एक अलौकिक अवतरण है। ब्राह्मी वेला में प्रभात, अरुणोदय और उषा, निशा का अंतिम प्रहर, धरती पर ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य का विराट का अवतरण है। कौन कहता है कि धरती पर नरक है, शुष्क, कठोर और नीरस विरस है? अरे धरती पर यदि स्वर्ग का स्वाद लेना हो, स्वर्ग का स्वादन करना हो, तो निशा के अंतिम पहर में यानी ब्राह्मी वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जग कर देखो। कायाकल्प हो जाएगा, रूपांतरण घटित होगा, महाक्रांति घटित होगी, महाभाव का आगमन होगा। तो ब्राह्मी वेला का पर्यावसान प्रभात में, प्रभात का अरुणोदय में, अरुणोदय का उषा में, उषा का सूर्योदय में होता है। निशा की गाढ़ी कालिमा जब छटनी लगती है तो प्रभात का उदय आगमन होता है, अथवा यूं कहें कि प्रभात के आते ही प्रभा के अभिषेक प्रसार के साथ ही अंधकार अपनी जड़ता और मूढ़ता खो बैठता है। प्रभात अपने सुकुमार प्रभा सिक्त कर कमलों से अंधकार के मूर्छित विजड़ित शरीर पर अपने ज्योति कलश से प्रभा का अभिषेक करता है। प्रभा की अमृतमयी बूंदों के पड़ते ही अंधकार की मूर्छा भाग खड़ी होती है। अंधकार जग जाता है, चैतन्य हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। वो धवल वस्त्र उज्जवल यौवन हो जाता है। कौन कहता है कि अंधेरा भाग खड़ा होता है? नहीं जी, अंधेरे का रूप परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, चरित्र परिवर्तन होता है। काले का उजला, कलंकी को निष्कलंक, पापी को निष्पाप बनाना, यही तो है प्रभात की करामात, प्रभात का कमाल, प्रभात की चातुरी, प्रभात का चमत्कार।